किरोड़ी लाल मीणा होता कौन है हमारे लिए बोलने वाला? नहीं, वो मंत्री होगा केवल खुद के मतलब कि दलालगिरी के लिए, वो हमारे लिए नहीं है। जो वो नीचे तबके की बात कर रहा है, कह रहा है कि एक पत्थर तोड़ने वाला, उसको तो किरोड़ी लाल को खुद को ये सोचना चाहिए कि ये पत्थर तोड़ने वाला है, तो बताऊंगा उसकी जगह, किरोड़ी लाल की जगह या उसके भतीजे की जगह या उसकी मिसेज की जगह, गोलमा देवी की जगह उसको चुनाव लड़ा देता। वो वोट मांगेगा तो वो जूत खाएगा पक्का। हमारे आरक्षण से छेड़छाड़ हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमारा कब तक शोषण होता रहेगा? इस तरीके से शोषित और दलित वर्ग कब तक परेशान होता रहेगा? गरीब को आरक्षण का लाभ जब मिलेगा जब गरीब पढ़ेगा। गरीब की तो शिक्षा महंगी कर दी। अगर गरीब को वास्तव में ये लाभ देना है तो मेडिकल इंजीनियर और LLB मैनेजमेंट जैसे कोर्स को फ्री करो। कुछ लोग डॉक्टर बने, अभी से इन लोगों के पेट में मरोड़ रहने लगी है। हमारे आरक्षण का वर्गीकरण हम जूत देंगे, 9 नंबर का जूता है मतलब। हमारी जो भी पिछड़ी हुई अनुसूचित जाति और जनजाति की आरक्षण में क्रीमीलेयर वर्गीकरण को लेकर के इसके विरोध में 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान था और रैली जो है वो यहाँ रामनिवास बाग से शुरू होकर के त्रिपोलिया बाजार से होते हुए बड़ी चौपट से होते हुए यहाँ फिर वापस रामनिवास बाग है वो आ चुकी है। और ये लोग हैं हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। क्या मुद्दा जो आज का आपका रैली का है, क्या मैसेज है आपका? मैसेज ये है कि जो बीजेपी सरकार है वो हमेशा से दलितों के ऊपर जुल्म और अत्याचार करती हुई आई है। आज उन्होंने जो क्रीमीलेयर लेयर निकालने की बात की है तो ये तो दलित समाज में फूट डालने का काम हो गया। उनको ये पता है कि इन्होंने 100 सीटों को प्रभावित कर दिया। इनके अत्याचारों से हम त्रस्त आ गए। दलित समाज पूरी तरीके से इनके अत्याचारों से त्रस्त है। सुप्रीम कोर्ट में क्लोजियम व्यवस्था क्यों है? उसको भी बंद करना चाहिए, उसको भी बिल्कुल रेगुलेटरी में लाना चाहिए। कभी लिटरल जी वो जो अभी चल रहा है IAS के उसमें बात की जाती है, उसमें भी हमें आरक्षण रही। तो हमारा कब तक शोषण होता रहेगा? इस तरीके से शोषित और दलित वर्ग कब तक परेशान होता रहेगा? हम हमारे अधिकारों की लड़ाई तो लड़ेंगे इस देश में। ये देश की हम जल जंगल और ज़मीन की बात करते हैं, तो क्यों हमें परेशान किया जाता है इन बीजेपी सरकार के द्वारा लोगों को? अब बोल रहे हो कि बीजेपी पार्टी ने ये किया, तो नरेंद्र मोदी ने 9 अगस्त को उन्होंने बोला था कि जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कोटे के अंदर कोटा देना, उन्होंने विरोध किया था इसमें। अमेंडमेंट बिल कहाँ से आया? बिल थोड़ी लेके आए हैं। अभी तो उन्होंने सिर्फ दलितों को रिझाने के लिए बोला है। बिल लेके आए जब हम मानेंगे। इसके विरुद्ध में कोई बिल लेके आए कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते हैं। और सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से फैसले दे सकता है? जब गरीब पढ़ेगा। रिजर्वेशन गरीब को आरक्षण का लाभ जब मिलेगा जब गरीब पढ़ेगा। गरीब की तो शिक्षा महंगी कर दी। अगर गरीब को वास्तव में ये लाभ देना है तो मेडिकल इंजीनियर और LLB मैनेजमेंट जैसे कोर्स को फ्री करो। आप बताओ आज कितना महंगा हो गया है। और ये कह रहे हैं कि गरीब को लाभ, गरीब को जब तक पढ़ाई नहीं होगी जब तक लाभ मिल ही नहीं सकता। अगर उनको वास्तव में ही देना है तो पहले शिक्षा दो उनको, उसके बाद में आरक्षण का लाभ मिलेगा। आज अमीर आदमी भी है ना, वो जो हायर शिक्षा नहीं ले सकता, शिक्षा इतनी महंगी कर दी है। इसलिए हम चाहते हैं तो शिक्षा महंगी है, ये भी आपका मुद्दा है? ये भी मुद्दा है। अगर वास्तव में गरीब को यदि लाभ देना है तो शिक्षा को सस्ती करो। पहले तो करते थे कि मेरिट, जब गरीब हम मेरिट आने लगे, गरीब के लड़के जब पढ़ने लगे तो शिक्षा महंगी कर दी। जब नौकरी में जाने लगे तो निजीकरण कर दिया। गरीब को तो वो कहाँ देना चाहते हैं लाभ। अच्छा, आरक्षण को लेकर के अक्सर एक बात होती है कि जैसे कि जिनको आरक्षण मिला हुआ होता है कि वो आसानी से पास हो जाते हैं, नौकरी लग जाते हैं, और जिनके पास रिजर्वेशन नहीं हो तो बोलते हैं कि हम तो इतनी मेहनत करते हैं, इस पर मतलब कि पीछे रह जाते हैं। क्या बोलना चाहोगे? तो मैडम मैं पहले तो JB में बोलना चाहूँगा। और मैडम ये कोई गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं था हमारा। बाबा साहब ने जो ये आरक्षण का प्रावधान किया था, भाई निचली तबके के लोग, नीचे बैठे हुए लोग, वो बराबर में जो खड़े हैं उनके साथ एक लाइन में आ जाए। तो अभी तो हमारे कुछ ही अफसर बने, कुछ ही लोग डॉक्टर बने, अभी से इन लोगों के पेट में मरोड़ रहने लगी है। मैं नाम लाभ नहीं लेना चाह रहा। एक सांसद UP की बोल रही है कि ये चूड़े चमार कल में हमारी जूती में बैठने वाले हैं, आप जूती हमारे सिर पे बैठने वाली। लेकिन जैसे अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने भी ये बात बोली। क्या वो इसका समर्थन कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? वो मैडम दलाल है, पार्टी को दलाल से हमको कोई मतलब नहीं है। किरोड़ी लाल मीणा ने भी बोला है कि वो सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं के साथ है। किरोड़ी लाल मीणा होता कौन है हमारे लिए बोलने वाला? नहीं, वो मंत्री होगा केवल खुद के मतलब कि दलालगिरी के लिए, वो हमारे लिए नहीं है। जो वो नीचे तबके की बात कर रहा है, कह रहा है कि एक पत्थर तोड़ने वाला, उसको तो किरोड़ी लाल को खुद को ये सोचना चाहिए कि ये पत्थर तोड़ने वाला है, तो बताऊंगा उसकी जगह, किरोड़ी लाल की जगह या उसके भतीजे की जगह या उसकी मिसेज की जगह, गोलमा देवी की जगह उसको चुनाव लड़ा देता। वो क्यों नहीं लड़ा है चुनाव? जब उसको आज उसकी याद आ रही है तो पहले क्यों नहीं आई उसको याद?
वो हमारे को बरगलाना चाहता है, वो दलाल है एक नंबर का, हम उसके साथ नहीं है। जो इस रैली का समर्थन नहीं करता, हम उनके सब नेताओं के खिलाफ हैं, चाहे वो SC का हो, ST का हो, OBC का हो, जनरल का हो। अच्छा, आप उनके खिलाफ हो जो समर्थन नहीं करता है। जो समर्थन नहीं कर रहे, हम उनके बिल्कुल कट्टर खिलाफ हैं। और अगर आने वाले टाइम में हम आज के भारत बंद का वाजिब समर्थन कर रहे हैं। हमारे को सुप्रीम कोर्ट ने भाई को लड़ाने का काम किया, जो हम अर्गिज नहीं होने देंगे। अगर वो हमारे हमारे का जो उपवर्गीकरण इस हमें रैली बिल्कुल को नहीं चाहिए। समर्थन नहीं कर हमारे रहा और अगर आगे आने वोट मांगेगा तो वो जूत खाएगा पक्का। हमारे आरक्षण से छेड़छाड़ हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे आरक्षण का वर्गीकरण हम जूत बिल्कुल देंगे, नहीं 2 करेंगे। नंबर का जूता है मतलब। हमारी जो भी पिछड़ी हुई जातियां पहले हैं, हमने बताया EWS की तरह अलग से आरक्षण क्यों नहीं देती सरकार? करेंगे, अब गुलामी नहीं करेंगे। जो भी हमारी पिछड़ी हुई जातियां हैं, चाहता हूँ जो भी हमारी पिछड़ी हुई जातियां हैं, SC में हो चाहे वो ST में हो, सरकार और या सुप्रीम कोर्ट अलग से, जैसे EWS के लिए आरक्षण की 10% आरक्षण की व्यवस्था करी, उनके लिए अलग से आरक्षण क्यों नहीं देती? वो हमारे को आपस में लड़वाना चाहती है, जो हम वर्ग